मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, विश्व ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आप वीडियो मेरी उत्साह से देख रहे हैं। दर्शकों, मैं वास्तविक कुंडली पर अधिकतर वीडियो बनाता हूं, उसमें शुभ अशुभ योगों में बता करके आपका मार्गदर्शन करता हूं और एक एक शब्द शास्त्र से जुड़ा हुआ है, हमने अनुभव में डाला है। कभी कभी ऐसी कुंडली आ जाती है विचित्र किस्म की, आखिर निर्णय लेना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? सर्वज्ञानी तो कोई नहीं है, फिर भी हमने जो विचार किया है उस कुंडली के ऊपर आपके सामने रखते हैं। अगर आपके हिसाब से भी कुछ विचार हो तो कमेंट्स में जरूर लिखना। हो सकता है हमसे कोई भूल हो तो हमारा भी मार्गदर्शन हो। हम हमेशा कहते हैं, तोते की तरह कहते हैं, सूर्य देव जो है प्रशासन के कारक हैं और राजा हैं। और दसम भाव जो दसम भाव है, कर्म का भाव है, सूर्य देव उसके कारक ग्रह भी हैं, ग्रहों के राजा हैं। ये कुंडली के हम बताते हैं, ये लगन लगने स्वयं का प्रतिनिधि करता है। दिखते धन का, तृतीय पराक्रम, चतुर्थ भाव घरेलू सुख, माता का, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि का, छठा रोग शत्रु, सप्तम भाव जीवन साथी का, अष्टम भाव गुण ज्ञान भी है, जीवन भी है, और नौ भाव भाग्य भाव बताते हैं। और एकादश भाव हम बताते हैं कर्म का भाव, काम त्रिकोण का तीसरा, अच्छा होगा तो समाज से जोड़ता है। और द्वादश भाव दंड का है, सहभाग सुख का, खर्चे का है, आम बताते हैं। और सबसे परेशानी आती है जीवन में, हर एक को तो परेशानी आती है। जब बच्चा शिक्षा के टाइम में होता है तो हम ही देखते हैं पंचम भाव, दूसरा भाव, चतुर्थ भाव, उसकी शिक्षा कैसी चल रही है। जब शिक्षित हो जाता है, शिक्षा को ग्रहण कर लेता है, हर आदमी को रोजगार चाहिए, रोजी रोटी चाहिए, वो दसम भाव है। सम्मान चाहिए, वो दसम भाव है। और दसम भाव में हम क्या, सारे पंडित जी, सारे गुरु आचार्य या ज्योतिष के जो भी है, वो ये कहते हैं कि दसम भाव में मंगल सेनापति है, वो दिग्बली हो जाता है। सूर्य ग्रहों का राजा है, दिग्बली हो जाता है। सरकारी नौकरी, अच्छी प्रशासनिक नौकरी कहीं नहीं गई। लेकिन एक ऐसी जातिका है कानपुर से, परेशान है, कई दिन हो गए हमसे पूछते हैं, वर्षों में पूछते हैं, और लाइव प्रोग्राम में भी उसने पूछा। हमने थोड़ा सा अध्ययन किया, देखना तो अष्टवर्ग चाहिए, ग्रह की क्या स्थिति है, लेकिन हम नवास तक गए। जो कुछ हमने पाया हम आपके सामने रखते हैं। आपके पास भी कुछ विचार हो तो अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखना। विचार करते हैं क्या है उसकी कुंडली में, क्या है। आगे चलते हैं। अगर आपकी कुंडली इसी तरह से है जैसे उसका है, लगन पर अशुभ प्रभाव हो तो भी परेशानी आती है। और कारागृह जैसा मैंने बताया शुक्र दशम में है तो भी परेशानी आती है, पीड़ित हो। भाग्य का स्वामी साथ ना दे तो भी परेशानी आती है। मतलब सारी चीजें कई परेशानियों से भरा हुआ रहता है। जिस तरह से शरीर को चलने के लिए सारे अंग चाहिए, इसी तरह से ये द्वादश भाव चाहिए। और सम्मान प्राप्ति के लिए भाई लग्नेश का बलवान होना चाहिए, दसम भाव भी अच्छा होना चाहिए, भावेश भी अच्छा होना चाहिए, दसम भाव का स्वामी भी, दसम भाव में जो ग्रह बैठा वो भी अच्छा होना चाहिए। और नौ भाव भाग्य भाव है, भाग्य भी साथ देना चाहिए, कर्म भी करना चाहिए, कर्म भी करे तो जाकर होगा। आइए विचार करते हैं क्या कहती है कुंडली उसकी। मैंने सीधा लिखा है, क्या मेरा सरकारी नौकरी का योग है? पच्चीस 1/1997 का जन्म है। कृष्ण पक्ष 2, अश्लेषा चरण 4, शनिवार सुबह 11:04 का है। अश्लेषा चरण 4 पिता के लिए भारी पड़ता है, पिता के लिए अशुभ माना जाता है। कानपुर का जन्म है जैसा उसने बताया। जन्म के समय पर मेष लगन हुआ, मेष लगन की 1 डिग्री है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा 28 डिग्री 51 मिनट लेकर के है। और छठे भाव में राहु 7:52 और मंगल, लगन का स्वामी मंगल 11 डिग्री 17 मिनट लेकर के है। अंगारक योग बन रहा है, लग्नेश है यहाँ पर छठे भाव में। नौ भाव में बुध और शुक्र अच्छी स्थिति में है, अच्छा मतलब बुद्धिमान माना जाएगा, लड़की है आई थिंक। दसम भाव में सूर्य, पंचम भाव का स्वामी दसम भाव में है। हम तोते की तरह बताते हैं कि बहुत अच्छा राजयोग है और सरकारी नौकरी कहीं नहीं, अच्छा राजयोग है।
9 भाव का स्वामी गुरु नीच राशि में 7 डिग्री लेकर के है। द्वादश भाव में शनि, दशम का एकादश भाव का स्वामी 9 डिग्री लेकर के केतु के साथ है, राहु केतु से पीड़ित है। ये ग्रहों की स्थिति रही। अब थोड़ा सा पहले आगे प्रभाव चलने के लिए नवास को पढ़ लें। बालक का मेष लगन का नवास बना, वर्गोत्तम बता दिया गया, जो लगन भी मेष का है। सूर्य 28 डिग्री लेकर के, तो सूर्य यहां पर उच्च राशि में आ गया और मंगल भी आ गया। देखने को तो बहुत अच्छा हो गया, मेरा उच्च का सूर्य है, लग्नेश यहां पर भी मंगल है, नवास कुंडली का, बहुत अच्छी बात है। लग्नेश का नवासपति मंगल हुआ। हमको नवास से ये लेना है सारे काम के लिए कि जो लग्नेश है वो कौन सी राशि में है और उस राशि का स्वामी कौन है और उसकी लगन में क्या स्थिति है। लग्नेश का नवासपति मंगल हुआ, मंगल राशि में, और मंगल 6ठे भाव में पीड़ित हो गया। यहां पर साहसी तो बताता है, क्यों राहु भी साहस देता है, मंगल तो खुद आप में साहसी और यहाँ का कारक ग्रह भी है, परकम साहसी पराक्रमी, उसमें कोई दो राय नहीं है, साहस में कोई कमी नहीं है। लेकिन राहु और मंगल की यहां पर राहु अंगारक योग बना दिया और मंगल स्वयं है। उधर से शनि और केतु का भी प्रभाव है। राहु और शनि मेष लगन के लिए अकारक हैं। अकारक होने से मंगल के ऊपर राहु का भी प्रभाव है, शनि का भी प्रभाव है, केतु का भी है, तो उसको पृथक करते हैं। मंगल जिस भाव का स्वामी है, जो चीज देने वाला है उसमें हानि करते हैं। तो लग्नेश के ऊपर, मंगल के ऊपर राहु शनि केतु का प्रथाजनक प्रभाव आ गया, तो सम्मान कहीं नहीं रहा। लगन के अंश 1 डिग्री 19 मिनट है, लगन स्वयं विष नवास में है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट आ गया। चंद्रमा विष नवास में है और चंद्रमा यहां पर अपनी राशि में है। देखने को तो बोलेंगे चंद्रमा अपनी राशि में बहुत अच्छा घरेलू सुख को, माता का सुख मिलेगा, लेकिन विष नवास में आ गया और फिर दशम भाव को देख रहा है, ये एक कमजोर पॉइंट आ गया। पुष्कर नवास में शनि केतु राहु तीनों है। पुष्कर नवास में, पुष्कर नवास के लिए हमेशा मैं बताता हूं, पुष्कर नवास ग्रह को बलवान करता है, बलिष्ठ बनाता है। अगर जिस कुंडली में कारक ग्रह होता है, अगर पुष्कर नवास में हो तो उसको ऊंचा उठा देता है, वो अकारक होता है तो नीचे ले आता है। तो आप सीधा समझो कि ये शनि राहु केतु सारे अकारक हैं, उनका पुष्कर नवास में होने का क्या फायदा। कुंडली विशेष से बताए तो एकादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में चला गया, जितना कमाएगा उतना खर्च करेगा। कमाने के लिए तो नहीं, बेचारी लड़की है, शायद वो नौकरी नहीं मिल रही तो क्या कमाएगी, जितना खर्च कर देगा। पीड़ित हो गया, शनि भी पीड़ित हो गया, दशम भाव का स्वामी द्वादश में चलाएगा, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। लग्नेश भी पीड़ित हो गया, नेगेटिव पॉइंट हो गया। जन्म नक्षत्र दिशा से 22वां नक्षत्र कृत्तिका है। ज्योतिष शास्त्र बताता है जन्म नक्षत्र से जो भी 22वां नक्षत्र का स्वामी होगा या उसमें जो ग्रह होगा वो विनाश करने वाला होगा। लेकिन यह भी बताता है अगर वह कारक ग्रह है तो कुछ ही % में विनाश करेगा, ज्यादा नहीं करेगा। तो कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य है, विनाशकारी बन गए। लेकिन सूर्य तो पंचम भाव का स्वामी है, कारक ग्रह है, तो सिद्धांत के मुताबिक कम हानि करेगा, मान लिया जाए कम हानि करेगा, अच्छी बात है। सूर्य विनाशकारी बन गया। सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्रमा स्वयं विष नवास में हो गया, यहां पर भी नेगेटिव पॉइंट आ गया। और सूर्य पर राहु की पंचम दृष्टि है, सूर्य पीड़ित है। जब सूर्य पीड़ित है, सूर्य का ग्रह का राजा है, यहां पर भी राहु ने सूर्य देव की टांग पकड़ के खींच ली। जहां पना क्यों आप दे रहे हो, इसने तो ऐसा अपराध किया। सूर्य ने गुरु को अस्त कर दिया। अभी बात देखिए, अगर सूर्य देव इतना ही अच्छा फल देने वाले थे तो सूर्य तो साक्षात विष्णु भगवान को माना गया, उनका स्वरूप माना गया है। लेकिन विष्णु भगवान ने भी, या कोई भी भगवान है, उन्होंने भी अपना कर्मफल भोगा है। उनको फिर ऐसे टाइम पर क्यों पैदा किया कि गुरुदेव को भी अस्त कर दिया, भाग्य भी अस्त कर दिया। ऐसे टाइम पे क्यों पैदा किया कि राहु का भी आ गया, जब उन्होंने योग कारक ही देना था। तो यहां भी एक बात सोचने वाली बात है। तो मतलब सूर्य का राजा पीड़ित है, प्रभाव नहीं देना चाहता। और पंचम भाव का स्वामी दशम भाव में
एकदम तोते की तरह जितने भी ज्योतिष आ रहे हैं, गर्ग मुनि हुए हैं, प्रासर जी हुए हैं, भृगु ऋषि जी हुए, जितने भी हैं 18 मुनि हुए हैं जो ज्योतिष के कर्मदार है, शास्त्र है, वेद शास्त्र सारे उपनिषद सब बताते हैं। और पंचम भाव का स्वामी दशम में हो तो राजयोग होगा, लेकिन उसकी स्थिति तो हो ही नहीं रही राजयोग देने वाली, समस्या है। और राजा है, कब उसको तथास्तु बोल दे, ये भी एक बड़ी समस्या वाली बात है। तो यहां पर ये दिक्कत आ गई। चंद्रमा विष्णुवास में हो गया, शनि केतु राहु विष्णुवास में हो गए, अशुभ फल देंगे, विष्णुवास में देंगे। अगर यहां सूर्य पुष्कर नवास में आ जाता तो वल्ले वल्ले हो जाते, ऊंचे शिखर पर चढ़ जाते। अब लग्नेश पर पृथ्वीजनक प्रभाव हो गया राहु का, शनि का। भाग्य का स्वामी अस्त हो गया, सूर्य योग कारक है, राहु से पीड़ित हो गया। और गुरु शनि राशि परिवर्तन योग, गुरु मीन राशि में, गुरु मकर राशि में नीच का है, और मकर राशि का स्वामी शनि, ये आपस में जब चेंज करते तो दैत्य योग हो जाता है, वो भी खराब हो गया। लक्ष्मी रूठ जाती है, लक्ष्मी नहीं देती, तो किससे अब व्यवसाय मिलेगा? तो लक्ष्मी मिलेगी ना। और एकादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में चला, केतु से पीड़ित होगा, यहां भी परेशानी आ गई। अब दिशाओं की तरफ देखते हैं जहां हमको उम्मीद होती है। यहां पर ये पीड़ित है, ऐसा नहीं है दर्शकों अगर पीड़ित ग्रह फल ना दे। मैंने अभी तक जितने भी कुंडली देखी है, अगर सूर्य पीड़ित है, दशम भाव में भी है, तो उच्च पद तो नहीं मिलता है, लेकिन सरकारी नौकरी मिली हुई मैंने बहुत कुंडलियां देखी हैं। बेशक सूर्य पीड़ित होने दो, लेकिन दशम भाव में हो, तो मैंने बहुत कुंडलियां देखी हैं, भाई निम्न स्तर की तो मिल जाती है। अब यहां पर एक और बात समस्या आ गई, उसमें भी थोड़ा सा मन नहीं मानता। सूर्य की महादशा 9 जुलाई 2025 से शुरू है और 10 जुलाई 2021 तक रहेगी। स्वर्ण नक्षत्र में सूर्य है। स्वर्ण नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है जो विष्णुवास में है, ये एक नेगेटिव पॉइंट आ जाता है। अभी सूर्य देव को फल देने के लिए ये सबसे अच्छा टाइम है अपनी महादशा में, क्यों? ग्रह अपनी महादशा में देंगे। लेकिन अश्लेषा से और जब स्वर्ण नक्षत्र आता है तो तारा पद्धति में दशा भी शुभ नहीं आती। त्रिकोण का स्वामी तो शुभ है, लेकिन तारा पद्धति में अशुभ दशा आती है, क्योंकि जन्म नक्षत्र से 14वां नक्षत्र पड़ता है, वो भी अशुभ दशा आती है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जब सूर्य देव की दशा आ गई 9/7/2025 से 10/7/31 तक, तो सूर्य देव की अंतरदशा आई 9/7/25 से 27/10/25 तक, जो अभी कल परसों 27/10 आने वाली है, तब तक है। ये गोल्डन पीरियड है सूर्य देव को देने का। इस पीरियड में सूर्य देव तथास्तु बोल सकते हैं, अगर इनके बुरे दिन खत्म हो गए हैं तो दे बोल देना चाहिए, क्योंकि भगवान ने कितने दिन की सजा दी है तो उन्हीं को पता है। हम सिर्फ असेसमेंट करते हैं कि भाई ये है तो ये है, क्यों? शास्त्रों के हिसाब से, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, तो उसका अनुमान ज्योतिषाचार्य लगाते हैं, तो सारे अनुमान लगाए जाते हैं। जहां पर एक पॉजिटिव उपाय मिलता है, भाई 27/10/25 तक अच्छी चांस है। आज 18 हो गई, एक हफ्ता रह गया, समझो मैं 18 को वीडियो बना रहा हूं, आप लोगों को 2-3 दिन के बाद मिलेगा, ऐसा सोच लो। ये गोल्डन पीरियड है, लेकिन राहु से पीड़ित है। इसके बाद हम देखते हैं तो चंद्रमा के अंदर दशा आएगी, 26 तक रहेगी, 27/4/26 तक रहेगी, तो चंद्रमा तो विष्णुवास में है, कोई मतलब नहीं हो रहा। सिद्धांत के मुताबिक जब विष्णुवास में हो तो कैसे देगा, मतलब नहीं हो रहा। उसके बाद मंगल की राहु दशा आएगी, 26 से लेके 2/9/26 तक आएगी। मंगल पीड़ित है। जब पीड़ित है, जब सूर्य ने नहीं दिया तो मंगल कैसे दे देगा? क्योंकि सूर्य ने अपनी दशा में ही नहीं दिया तो मंगल कैसे देगा? अभी इंतजार करना चाहिए, 27/10 तक हो सकता है तथास्तु बोल दे, कहीं से आशा की किरण मिल जाए, लेकिन उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है, क्यों? इतने नेगेटिव बात हो गई। उसके बाद राहु की आएगी जो 27 तक रहेगी, तो इसी पीरियड में मिलने का उसको, बच्ची को 100% चांस है, अगर बाकी वर्ग कुंडली में अच्छी स्थिति है तो। लगन कुंडली और नवास में से अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि लगन कुंडली का नवासपति मंगल के नवास में, अपने नवास में है, और मंगल 6ठे भाव में पिट गया, साहसी है, संघर्षी है, लेकिन अंगारक योग आ गया। और कुंडली में जो अंगारक योग आ जाते हैं, तो अंगारक योग हो, ग्रहण योग हो, ये जिस तरह के विष योग हो, ये शुभ योगों का भी सफाया कर देते हैं। तो यहां पर ये बात आ गई। दूसरा, फिर गुरुदेव जो भाग्य के स्वामी, वो अस्त हो गए।
दर्शकों, ये बिल्कुल एक रेडीमेड प्रोग्राम है विधाता के पास कि जिसको जिस तरह का कर्म भोगने के लिए देना है उसी टाइम पर पैदा करता है, उसी टाइम पर पैदा करता है और कर्म भोग में सभी है। और जब उपाय भी दर्शकों, बिना उनकी इच्छा से उपाय भी नहीं होते और बिना उनकी इच्छा से उपाय सफल भी नहीं होते। सभी उपाय करते हैं, नारायण बलि श्राद्ध है, पंच बलि श्राद्ध है, भूत बलि श्राद्ध है, प्रेत बलि श्राद्ध है, नाग बलि श्राद्ध है, ये काक बलि श्राद्ध है। ये अच्छे टॉप मोस्ट पूजाएं हैं पितृदोष की, प्रायश्चित की। क्या जो सबने किया उनको मिल गया? मुझे मालूम है नहीं भी मिलता है। क्यों? जो दोष दृढ़ हो गया है, अदृढ़ है, जिसमें कोई गुंजाइश है, कुछ हमारे सुख फल है उसमें शामिल, उनका उपाय हो सकता है। जैसे एक रोग ऐसा हो जाता है शरीर में, ये बोल देते हैं, डॉक्टर बोल देते हैं कि ये इसका तो कोई इलाज नहीं है। तो ज्योतिष में भी दो किस्म का योग होता है, एक दृढ़ यानी मजबूत, एक अदृढ़ जो हल्का है। हल्के का उपाय तो हम लोग मनुष्य हैं तो उपाय करने के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन जो अदृढ़ है उसका अच्छा प्रभाव मिल जाता है। तो ये तो 5-7 इसमें पॉइंट, सारे नेगेटिव पॉइंट्स आगे कैसे होगा। अश्लेषा चरण 4 है। हम कहते हैं भाई शांति करा लो, ये करा लो, पिता के लिए भारी है, ऐसा भी हो जाता है। आप थोड़ा सोचिए, खैर भगवान ऐसा ना करे, आगे सोचिए ऐसा किए भगवान ऐसा करे सब कुछ हो जाए। तो जो बच्चे राह भटक जाते हैं, कितने बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको पिता को ही लुक आफ्टर करना पड़ता है। ये बड़ी एक समस्या वाली बात आ जाती है, क्योंकि लड़की है और लड़की का विवाह कराने की जिम्मेवारी भी गुरु की है। अब ये मुझे पता नहीं शादी हो गई या नहीं हो गई है, लेकिन मेरे पास तो यही आया क्या मुझे नौकरी का योग है या नहीं। लेकिन मैं एक साधारण तौर पर बताता हूं, कन्या के जब तक कन्या का गुरु अच्छा नहीं है, तो जब सप्तमें से अच्छा है, कन्या का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन गुरु है तो प्रॉब्लम डाल देता है, शादी में भी प्रॉब्लम डाल देता है। हो सकता है हो गई हो और होती भी है, ऐसा नहीं है कि नीच का गुरु है तो शादी नहीं होती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर शादी के हिसाब से देखते थे, सूर्य मंगल आ गया, मंगल तो चलो ठीक है अपने में, शादी का देखना है तो नवाज में ये इसी घर को तो देखना है, लेकिन यहां मंगल है तो सूर्य पहले से आ गया, एकदम गर्म मिजाज हो गया। और वैसे ही गर्म मिजाज वाली बात है जब सूर्य के साथ राहु हो गया, अपने आप में पी लेने वाली बात आ गई। ये स्थिति आ गई, उसके एनालिसिस करने के बाद हम यहां तक पहुंचे। फिर भी हम रुके हुए हैं, अब भाई सूर्य भगवान है, विष्णु देव का प्रतिनिधि है, अगर हो सकता है इस टाइम तक मिल जाए, आगे तो मुझे उम्मीद नहीं दिखाई दे रही कि ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार, मेरा नहीं है, क्योंकि चंद्रमा की दशा आई, चंद्रमा तो विष्णुवास में आ गया, उसके बाद मंगल पीड़ित हो गया, लगन विष्णुवास में है, तो कहां से चांस। हमने कई बार झंझोल करके देखा है तो परेशानी नजर आ रही है। उच्च स्तर की नौकरी में तो कोई मतलब ही नहीं है, निम्न स्तर की मिल जाए तो और भी अच्छा, ले लेनी चाहिए ऐसे बालक को, कोई भी हो, फिर दशा निकल जाएगी तो अच्छा एग्जाम देकर के उस स्तर भी मिल जाएगा। परेशानी तो है, परेशानी तो है। मैं ऐसा उपाय, मैं इनको ये कहूंगा कि अच्छी में वो दशा चल रही है, अपना उपाय कर लो। उपाय ये मंगल राहु का अंगारक योग का उपाय कर लो, सूर्य पीड़ित है, राहु ने ग्रहण लगा दिया सूर्य को, इनका उपाय कर लो। गुरु नीच राशि में हो गया, हरिवंश पुराण ये कहता है कि पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों के हिसाब से प्रबल पितृदोष माना जाता है जब गुरु नीच राशि में होता है, विवाह के लिए और संतान के लिए परेशानी खड़ी कर देता है। तो भाई वो प्रबल पितृदोष है, पितृदोष का उपाय कर लो, सूर्य देव को जल देव बलवान कर लो, हो सकता है आपकी परेशानी सुन ले। बैठने से, हाथ पर हाथ रखने बैठने से कहीं परेशानी नहीं होगी। इन देव, ये ग्रह देव हैं, इनको राम राम बोलना पड़ेगा, इनकी पूजा करनी पड़ेगी, इनसे प्रार्थना करनी पड़ेगी, हो सकता है आपकी राह आसान हो सकती है। तो मैंने आप इस कुंडली में, इस नौकरी के लिए मैंने इसको सभी कुछ बता दिया। अभी अष्टवर्ग बाकी है भाई, वो तो इतना समय है नहीं जो हम बाकी वर्ग को देखें, तो पूरे भविष्य फल के लिए तो कुंडली में उसको देखा जाता है। तो अब यहाँ इतना देख लिया तो काफी है। और ये सूर्य की दशा अच्छी चल रही है और इसमें नहीं हुआ तो थोड़ी सी परेशानी भी आ सकती है। क्यों? चंद्रमा अपनी राशि में देख तो रहा है लेकिन विष्णुवास में हो गया, तो आशा की किरणें कम नजर आ रही हैं।
सिर्फ एक ही चीज से नजर आ रही है कि सूर्य राजा है और दिग्बली है और दसम भाव में प्रशासन का कारक है। देखो, अपनी तरफ से कोशिश करो, दे देता तो प्रभु ठीक है, नहीं तो उम्मीद कम है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें। मैंने दोस्त क्या 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 मुसीबत है उसके साथ में, कितनी उलझी कुंडली है, सब मैं आपके साथ चर्चा की। अगर कोई पॉइंट रह गया होगा तो मैं आपको भी स्वागत करता हूं। आप भी के पास कोई पॉइंट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दिए, हमारा भी ज्ञान की वृद्धि होगी। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, जिस चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिल सके और आपको कुछ ना कुछ ज्ञान मिल सके। धन्यवाद।